राजस्थान भी जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां करीब 1:45 बांसवाड़ा पीएम पहुंचेंगे। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यहां क्षेत्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे। आपको बता दें, पावर प्लांट समेत कई परियोजनाओं का पीएम द्वारा शिलान्यास किया जाना है। 15,000 से ज्यादा युवाओं को पीएम नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस मौके पर सीएम भजन लाल समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तो पहले उत्तर प्रदेश और फिर दोपहर होते होते राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर पीएम के। आज राजस्थान को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, बीकानेर में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, 12 जिलों में 15 पेयजल से संबंधित परियोजना, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल का निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण, 3 नई ग्रिड सब स्टेशंस, भरतपुर में 250 बेड का आरबीएम अस्पताल, इसका भी उद्घाटन, आईटी डेवलपमेंट और ई गवर्नेंस सेंटर्स का उद्घाटन, मकराना मंडावा झुंझुनू में सीवरेज परियोजना की शुरुआत, बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी पीएम दिखाएंगे। तो देखिए, कई कार्यक्रम और कई सौगात आज राजस्थान की जनता के लिए लेकर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांसवाड़ा से बड़ी सौगात क्षेत्र की जनता को देते नजर आएंगे पीएम। करीब 1:45 राजस्थान पहुंचेंगे। उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जोधपुर दिल्ली वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पावर प्लांट समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम द्वारा किया जाना है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी सौगात लेकर पहुंच रहे हैं बांसवाड़ा। करीब 1:45 पहुंचने का कार्यक्रम। तो देखिए, राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 1:45 पीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा से मेरे साथ सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ गई हैं। कोमल का रुख कर लेते हैं, कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पीएम राजस्थान पहुंच रहे हैं कोमल, और मुख्यमंत्री भी इस दरमियान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई परियोजनाएं हैं, कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाना है। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रीति, देखिए जब से बीजेपी सत्ता में आई है राजस्थान में, इन 22 महीनों में ये पीएम का जो है 16वां दौरा है और लगातार विकास के लिए यहाँ पर कई परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। आज भी करीब 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और उनका उद्घाटन होगा, और जिसमें कई पावर जो है वो परियोजनाएँ हैं, जल से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी कई परियोजनाएँ हैं। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 22,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2800 मेगावाट क्षमता वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, और इसके अलावा बीकानेर में 8500 करोड़ रुपए की लागत वाली 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का भी शुभारंभ होगा। साथ ही में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 13,183 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो बिछाई जाएंगी। इसके अलावा कई जल से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। हेल्थ से जुड़ी परियोजनाओं का 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। लेकिन एक और, क्योंकि विकास में देखिए, विकास में गति होनी चाहिए और इसी को गति देने के लिए खास तौर से 3 जो है रेल शुरुआत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पहली जो है
उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ तक ये पहली रेल सेवा होगी। उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो है वो चलाएंगे, पहली रेल सेवा है जो डायरेक्ट उदयपुर सिटी को चंडीगढ़ तक जोड़ेगी। दूसरी होगी जोधपुर से लेकर के दिल्ली कैंट तक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। और तीसरी होगी बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो जहां पर उदयपुर सिटी जो है वो चंडीगढ़ से पहली बार जुड़ेगी और वहां से इसी के साथ जो है जो राजस्थान के मंदिर और बीच में जितने भी अलवर और या पुष्कर जितने भी स्थान आते हैं और हरियाणा, वहाँ के तीर्थ स्थानों को न सिर्फ डायरेक्ट गुरुद्वारे, पंजाब में ज़्यादातर गुरुद्वारे हैं, वहाँ से जुड़ाव होगा, हर एक तीर्थ स्थल का, हर एक धार्मिक स्थल का एक दूसरे से जुड़ाव होगा। बल्कि सफ़र में भी वंदे भारत क्योंकि सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस है और एक आधुनिक तकनीक, स्वदेशी तकनीक पर बनी है, तो एक समय की बचत भी होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा रहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वंदे भारत राज्यों में चलाई जाए या रेल सेवा जो है उनमें सुविधाएं की जाए, ताकि जिस आर्थिक विकास की बात करते हैं, जिस सामाजिक विकास की बात करते हैं, उसको और ज़्यादा गति मिले। तो आज एक बहुत ही अहम दिन है राजस्थान के लिए। बांसवाड़ा से करीब 1:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है न सिर्फ कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे, बल्कि ये 3 सौगातें जो है ट्रेन की, 3 नई सेवाओं की, ये राजस्थान को देंगे। जी कोमल, यहाँ पर अगर बात युवाओं की भी करें, क्योंकि रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देना और कुसुम लाभार्थी योजना से जुड़े हुए लोगों के साथ संवाद करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के स्केड्यूल में शामिल है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखिए केंद्र सरकार की तरफ से रोज़गार की बात कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष लगातार रोज़गार का मुद्दा उठाता रहा है और अभी भी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने ये बोला कि युवा बेरोज़गारी को लेकर वोट चोरी, उसके आरोप में घेरने की कोशिश की। लेकिन लगातार आप देखेंगे एक युवा रोज़गार मेला जो है सरकार की तरफ से लगता है, लगातार जो युवाओं को है वो नियुक्ति पत्र सौंपे जाते हैं और इसी का वो हिस्सा एक है। और इसी तरह से जिस तरीके से कई और योजनाओं को की, ताकि बेरोजगारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वदेशी का नारा और स्वदेशी अभियान इस वक्त जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो इसीलिए कि कई स्टार्टअप स्वदेशी को लेकर के जो जुड़े, वो न सिर्फ बेरोजगारी को दूर करे, बल्कि इसके साथ साथ जो है एक हमारी डिपेंडेंसी जो है वो किसी पे ना हो, इंडिपेंडेंट जो है वो देश हो। और इसमें वैश्विक स्तर पर जो जिस तरीके की दिक्कतें अभी आ रही हैं, उसको लेकर के जब हम स्वदेशी पर ज़्यादा निर्भर होंगे तो न सिर्फ रोज़गार बढ़ेगा युवाओं के बीच, बल्कि जो है आत्मनिर्भरता जो है उसकी तरफ भी हम और लगातार बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज इसी क्रम में जो है 15,000 युवाओं को जो है वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जी बहुत शुक्रिया कोमल, विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के बारे में जानकारी साझा करने के लिए और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए।